पहला केस है रसोई लिमिटेड कलकत्ता हाई कोर्ट। इस केस में हमें ये देखना है कि जो सब्सिडी मिली है सरकार से उसको रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाए या कैपिटल रिसिप्ट माना जाए। इसके लिए इस केस में ये तथ्य निकलकर सामने आए कि फैक्ट को देखना चाहिए कि सब्सिडी का नेचर किस तरह का है और किस पर्पस से सब्सिडी दी गई है। इस केस में वेस्ट बंगाल सरकार से एक सब्सिडी मिली। वो सब्सिडी सेल टैक्स की जो लायबिलिटी थी, सेल टैक्स का पेमेंट था, उसके 90% के इक्विवेलेंट थी। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को देखते हुए कि ये सेल टैक्स की लायबिलिटी की 90% के बराबर है, इसलिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान के असेसिंग रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया। इसके संबंध में असेसिंग ऑफिसर ने एक शहनाई वर्क्स लिमिटेड का एक केस है, उसके आधार पे ये निर्णय लिया। उसका आर्गुमेंट ये था। अब जो सब्सिडी मिली है रसोई लिमिटेड को सरकार से, उसका उद्देश्य जो था वो ये था कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन फॉर एक्सपांशन ऑफ इट्स कैपेसिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड इम्प्रूविंग इट्स मार्केटिंग कैपेसिटी। हाई कोर्ट में एक केस गया। हाई कोर्ट में एक पोनी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड का केस था। उसके आधार पे, उसके तथ्यों के आधार पे इस केस में निर्णय दिया कि जो सब्सिडी मिली है वो कैपिटल रिसिप्ट होगी, न कि रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि जो सब्सिडी है वो कैपिटल नेचर के पर्पज से है, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए नहीं है।